RRR का सॉन्ग नाटू नाटू विंस द ऑस्कर्स। शाबाश, बड़ा मजा आ गया। और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो शॉर्ट फॉर्मेट की होती है डॉक्यूमेंट्रीज, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली, यानी दो ऑस्कर्स भारत के लिए। बड़ी जबरदस्त खबर है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। आपको पता होगा इस मुल्क में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो नहीं 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 आपको पता तो है पिछले हफ्ते में कौन सी रही? ये तो आपकी मेंटेलिटी है। श्रीलंका के लोगों को विश्वास आ गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और जो श्रीलंका का जो द करेंसी ऑफ श्रीलंका वो स्टेबलाइज हो गई है। तो इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। आप देखिए, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पर जब बुरा वक्त आया तो इनके दोस्ताना ताल्लुकात है जिन कंट्रीज़ के साथ, सब ने बढ़ चढ़ कर मदद की। आज इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट है, आप जाएं इंडिया में और किसी जूते बनाने मोची वाले के पास चले जाए ना, आप उससे ये नहीं कह सकती मेरे पास कैश नहीं है। वो क्यूआर कोड लेके यूं बैठा रहता है, बोलता है इसकी तो कोई जरूरत नहीं, फल वाले, ठेले वाले। यानी इतने आप, मतलब आपकी बेशर्मी की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि रमजान आने वाला है और आपको पता है कि इस मुल्क में गुर्बत और मुफलिसी कितनी है, लेकिन आप इस झूठ पर कायम है कि आपके पास वसाइल है। आपके सामने मैं एक वीडियो रखती हूँ, इसके ऊपर मैं सिर्फ अपने हम वतनों को ये कहना चाहती हूँ कि डूब के मर जाओ। इतनी बेईमानी, अपने मुसलमान होने का हम ढिंडोरा पीटते हैं पूरी दुनिया में। हम कहते हैं हमसे अच्छी कौम कोई नहीं, हमसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, और ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। मोदी के लिए बोरिस जॉनसन ने कहा था उस क्लाइमेट चेंज की मीटिंग में, देयर इज वन सन, देयर इज वन अर्थ एंड देयर इज वन मोदी हु गेव अस दिस आइडिया। ये आप स्टेटमेंट सर्च कर सकती हैं। बोरिस जॉनसन, वेस्ट जब आपकी तारीफ करे ना, जी बहाजी मैं वेस्ट में रहा हूं, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को समझते ही नहीं है कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ने बता दिया है कि मदद का असली मतलब क्या होता है। भारत ने आज एक मित्र देश जो बर्बाद हो चुका है उसे ऐसी मदद की है कि उसका वर्तमान के साथ साथ उसकी भविष्य भी सुधर जाए। दरअसल दोस्तों, भारत ने श्रीलंका के 40 लाख बच्चों के लिए एक बड़ी मदद की है, जहां भारत ने कहा है कि वह श्रीलंका के बच्चों के लिए किताबें देने जा रहा है, जिससे कि श्रीलंका की बुरी हालत का असर इन बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े और ये बच्चे पढ़ लिख कर श्रीलंका की भविष्य बने और दशकों तक श्रीलंका को मदद करें। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ढोंगी चीन श्रीलंका को भारी सूद में लोन दे रहा है ताकि श्रीलंका चाइना के इस डेट ट्रैप में फंस जाए। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत के पैसे श्रीलंका के बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। दोस्तों, ये हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि किसी बच्चे को विद्या प्रदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। और क्या समझते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके पीछे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा है उसका, और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू रिबहा, आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना, पहले तो इसके लिए आपका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस, बिकॉज आई थिंक दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअल। इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोसाइटी आगे बढ़ रही है वही डेवलपमेंट की ओर जा रही है। तो आपने सही बोला कि पिछले 5 वीक से जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार गिरता जा रहा था, और अभी वो 5 वीक के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है, और उसमें $1.76 बिलियन, the figure may be here and there a little bit, but around $1.76 बिलियन की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, which maintains India's forex reserve pegged at today। वो आज की डेट में मेरे ख्याल से 560 या 70 बिलियन डॉलर है। तो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज की फॉरेक्स रिजर्व होना हमेशा आपके लिए अच्छी बात है। प्लस ये जो आजकल रूपी और रूपी में ट्रेड्स की जो बातें चल रही हैं उसको भी उससे भी काफी स्टेबिलिटी मिली है। आज की रिपोर्ट में और भी कहीं देख रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है, इंडियन रुपया ऑफ कोर्स। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफ कोर्स इसमें रोल है। जब आप के पास फॉरेक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं।
अगर आप फॉरेक्स अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास आपसे लोग चीजें खरीद रहे हैं और आप लोगों को चीजें बेच रहे हैं। सो ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये नामुमकिन है, उसका उसका रीजन ये था कि अगर आप पहले आज से 15-20 साल पहले जाएं तो वन ऑफ द वोज ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो था, बाहर के लोग आने में डरते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने में डरते थे क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आप अगर कहीं फैक्ट्री लगा रहे हो, रोड टूटी हुई है या उस पे ले जाने में रोड इतनी खराब है कि जो चीज 1 या 2 दिन में, जिसको कि जो डिस्टेंस तय होना चाहिए 2 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, रात भर ट्रकें खड़ी हुई हैं, उनका उनका जो पेट्रोल या डीजल या जो भी जिससे भी वो चल रहे हैं वो खर्च हो रहा है, प्लस ड्राइवर का कॉस्ट लग रहा है। तो इससे क्या होता था कि जो कॉस्ट आउटपुट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो फिर उससे जो जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इतना बड़ा देश है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप अगर माल बना रहे हो कर्नाटक में, उसको ले जाके आपको कहीं गुजरात में, गुजरात के कांडला पोर्ट पे अगर उसको शिप करना है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें जो आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो लगातार डेवलपमेंट हुई है वो एक काबिले तारीफ डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया है और उससे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया। आप अगर अक्सर पढ़े जो बाहर के जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग वी आर बुलिंग ऑन इंडिया, दैट मींस इंडिया इज द शाइनिंग स्टार अमिस्ट ऑल दीज डिप्रेसिंग इकोनॉमीज। उसका रीजन ये है इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने जोर दिया है, उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सुविधा, कैश फ्लो जो है आज की डेट में वो टोटल इकोनॉमी का मेरे ख्याल से 13% जो टोटल कैश है वही फिजिकल फॉर्म में है, बाकी डिजिटल हो गया है। उसके साथ साथ लोगों तक पैसे पहुंचाने में सहूलियतें हैं, ट्रांजैक्शन आराम हो गया है। जो फुटप्रिंट है इकोनॉमी में पैसे का, वो चूंकि अब खातों में हो रहा है यानी अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है, तो आपको जो एक शैडो इकोनॉमी क्रिएट हो जाती थी, जो कि लोग खातों में पैसा नहीं ट्रांजेक्शन करते, कैश कर लेते हैं, दिखाते कुछ है ताकि उस पर टैक्स छुपाया जा सके, ये सब चीजों में काफी कमी आई है। तो जो शैडो इकोनॉमी वीक हुई है, आपकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हुई है। फॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवे हो गए, शिपिंग थ्रू इनलैंड वाटर हो गया, गुड पोर्ट्स, इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हो गए, मैरीटाइम पे भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है। दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ रॉबस्ट मैरीटाइम रूट फॉर इंडिया, बिकॉज आपको पता है इंडिया 3 तरफ से इट्स अ पेनिनसुला, 3 तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अरेबिक ओशन है। तो वो मैरीटाइम सेक्टर पे भी काफी वो जोर डाल रहे हैं, बिकॉज की 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड टेक्स प्लेस वाया मैरीटाइम सेक्टर। तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप कर रहे हैं एंड दिस इज द रिजल्ट जो अब आपको धीरे धीरे दिख रहा है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ती जा रही। 2003 से लेकर अब तक की डेकेड्स की लिस्ट निकाल दी गई है तोशाखाना की, कि किसने कितने गिफ्ट्स लिए हैं और कौन कौन जो मुंह उठा के कहता चला जाता है, तकरीरें करता है, भाषण करता है, उसने किया क्या है। एंड दिस इज अनबिलीवेबल कि ये लिस्ट जो कि 400 पेजेस से ज़्यादा की लिस्ट है, इसमें जब आप देखना शुरू करें तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं कि आपकी मतलब 14 तबक रोशन हो जाते हैं आपके। जब मैंने लिस्ट देखना शुरू की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2000 के डेकेड से लेकर अब तक है, 2002 और 3 से लेकर अब तक की लिस्ट है ये, उसमें लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लगी हुई है प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की, लाइन लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज की। यानी आप कहते हैं कितने पेजेस हैं इनके नाम, कहां कहां पर, और ये उठाई गिरे उठा क्या रहे हैं। यानी बर्तनों से लेकर प्याले, पिर्चियों, प्यालियों से लेकर और कपड़ों के टुकड़ों तक, वॉल हैंगिंग तक, गुलदानों तक, जो कुछ मिला है वो उठाकर ले गए। और शौकत अजीज बाहर से आए थे। इतने भूखे नंगे लोग ये कि बाहर से आने वाले भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यहां पर आ रहे हैं, जिनको लाया जा रहा है, उनकी भी लाइन लगी हुई है तोशाखाना में कि आप ये छोटी छोटी चीजों भी उठा उठा के कि कम पैसों पे मिल रही है तो ले जाओ ले जाओ। ये तो नाकाबिले यकीन बात है। यानी हैरानी हुई है ये सारा कुछ देख के कि कैसे ये तोशाखाने को खत्म कर देना चाहिए।